देखा कि सभी योद्धा अपनी तलवारों से प्राचीन उल्कापिंड पर गहरी धारें छोड़ रहे हैं तो उसका दिल भी उत्साह से धड़क उठा। सबके जाने के बाद वह चुपचाप उस उल्कापिंड के पास गया, जमीन से एक लकड़ी की टहनी उठाई और अपने भाइयों की हर चाल की नकल करते हुए पूरी ताकत से वार किया, लेकिन उल्कापिंड पर एक खरोंच तक नहीं आई। उस पल टोनी को शक हुआ कि शायद उसमें युद्ध कला की कोई प्रतिभा नहीं है। वह निराश होकर वहां से चला गया, मगर जैसे ही वह गया वह प्राचीन उल्कापिंड धीरे धीरे सुनहरे द्रव से भरने लगा। अगले ही पल प्रशिक्षण मैदान से आकाश को चीरती हुई तलवार ऊर्जा उठी, दुनिया हिल गई। गुरु स्तब्ध रह गया। ओवरलॉर्ड ब्लेड का नियति द्वारा चुना गया धारक आखिरकार प्रकट हो गया था। कुछ ही समय में गुरु और सम्राट ने सभी राजकुमारों को इकट्ठा किया ताकि उस व्यक्ति को ढूंढा जा सके जिसे ओवरलॉर्ड ब्लेड चलाने के लिए नियत किया गया था, क्योंकि दुश्मन राष्ट्र का महान गुरु उसकी तरह था। वह शक्ति इतनी भयानक थी कि एक वार में नदी को 2 हिस्सों में काट सकती थी। सभी राजकुमारों ने कोशिश की पर किसी के वार से उल्कापिंड ने दोबारा सुनहरा द्रव नहीं निकाला। अब केवल टोनी बचा था, वही लड़का जिसे सब नीच समझते थे, क्योंकि उसकी माँ एक साधारण नौकरानी थी। जन्म से ही न तो उसके पास राजकुमार का दर्जा था न सम्मान। लेकिन उसी क्षण टोनी आगे बढ़ा, अपनी लकड़ी काटने वाली तलवार निकाली और अपने भाई की चालों की नकल करते हुए पूरी ताकत से वार किया। तभी अचानक दुश्मन राष्ट्र का महान गुरु वहां आ पहुंचा। सबका ध्यान उसी पर चला गया सिवाय गुरु के, जिसने देखा कि उल्कापिंड दोबारा प्रतिक्रिया कर रहा था। गुरु तुरंत समझ गया टोनी ही वह चुना हुआ योद्धा है जिसकी उसे तलाश थी। ग्रैंड मास्टर घमंडी था। उसने शाही परिवार से कहा कि वे तुरंत ब्लेड मैनुअल सौंप दें, वरना वह उन्हें मिटा देगा। वह केवल एक लकड़ी की तलवार लेकर पूरे शाही परिवार को चुनौती देने आया था। राजकुमारों में सबसे बड़ा बेटा आगे बढ़ा पर कुछ ही वारों में हार गया। फिर सम्राट ने तीसरे राजकुमार को भेजा जो सबसे शक्तिशाली था और जिसकी तलवार स्वर्गीय उल्कापिंड से बनी थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने उसकी तलवार को धूल में बदल दिया। फिर उसने तीसरे राजकुमार को पैरों तले कुचल दिया। सम्राट से कहा ब्लेड मैनुअल दो, नहीं तो अपने बेटे की मौत देखो, लेकिन तीसरे राजकुमार ने मर जाना बेहतर समझा। वह दोबारा झटा पर बुरी तरह हार गया। टोनी यह सब देखकर बेचैन था, क्योंकि वही एकमात्र भाई था जो उसे प्यार करता था। उसने फिर अपनी लकड़ी काटने वाली तलवार उठाई और जैसे ही वार किया उसकी तलवार ऊर्जा ने ग्रैंड मास्टर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सब हैरान रह गए। वह था ओवरलॉर्ड ब्लेड का पहला रूप। ग्रैंड मास्टर तुरंत उसे मारना चाहता था पर गुरु ने टोनी को छिपा लिया, क्योंकि अगर वह अपनी पूरी शक्ति निकालता तो उसकी जान जा सकती थी। गुरु ने टोनी को ब्लेड मैनुअल सौंपा, कहा बाकी रूप सीखो, जब तक सुनहरा द्रव पूरी तरह ओवरलॉर्ड चिन्ह को भर न दे तब तक युद्ध मत करना। फिर गुरु खुद युद्ध